आज एक और कहानी सुनते हैं। मन को कब और कैसे शांत रखा जाए। एक राजा था, उसको पेंटिंग का बहुत शौक था। तो राजा ने ऐसा कहा कि जो ऐसा पेंटिंग लेके आएगा जो पेंटिंग देख के ही शांति की अनुभूति हो, तो उस पेंटर को वो मुंह मांगा इनाम देगा। सब जगह ये बात फैलाई गई। जो भी चित्रकार थे, सबने अपना अपना बहुत सुंदर, अपने हिसाब से सारे सुंदर पेंटिंग्स इकट्ठा करके जिस दिन राजा सबका पेंटिंग देखने वाले थे, उस दिन पर सब पहुंच गए। राजा ने सबके पेंटिंग देखे। सब पेंटिंग देखने के बाद राजा ने दो पेंटिंग अलग निकाल के रखे। अब दो पेंटिंग कौन से थे? पहला पेंटिंग था जिसमें झील थी, बगल में पेड़ लगे हुए थे, बादल थे और झील इतनी साफ थी कि पूरा जैसे कांच बिछा के रखा हो, एकदम क्लीन। आपको वो चित्र देखते ही शांति की अनुभूति हो। इतना चित्रकार ने बारीकी से काम करके चित्र बना के बहुत ही सुंदर चित्र तैयार किया हुआ था। और दूसरा पेंटिंग क्या था? दूसरा पेंटिंग तूफान का था। पूरा बारिश आ रही थी, नदी एक छोर से दूसरे छोर जा रही थी, पेड़ लहरा रहे थे। आपको चित्र देख के ही कुछ अशांति का अनुभव हो, ऐसी ये दूसरी पेंटिंग थी। सब आसपास वाले जितने भी राजा के दरबारी थे, जिसने भी सबने पेंटिंग देखी, सबने सोचा इनाम तो पक्का ही पहले चित्र को ही मिलेगा। थोड़ी देर के बाद राजा ने अनाउंसमेंट की। राजा ने कहा कि इनाम दूसरा जो चित्रकार है उसको दिया जाए। वो चित्रकार को जो चाहिए वो मिलेगा। सबके मन में ये प्रश्न आया कि राजा ने ऐसा क्यों किया? तो दूसरा चित्र देख के ही लग रहा है कि कुछ तो अशांति का भाव है। सबने राजा को पूछा। तब राजा ने बताया कि देखो, जब आसपास सब कुछ शांत है तब तो शांत रह ही सकते हैं, पर दूसरे चित्र को जब गौर से देखे तो एक लहराता वृक्ष है, बहुत बड़ा, और वो वृक्ष के ऊपर छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना के बैठी है और अपने बच्चों को दाना चुगा रही है। ये लहराते पेड़ के साथ, इतने मौसम बिगड़े हुए के साथ भी वो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है, ऐसे तूफान वाले माहौल में भी। देखो, आसपास जब सब कुछ विपरीत हो तब ही मन शांत रहे तो ही तो वो शांति है। देखो कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। शांति हमको कब रखनी है? जब आसपास का माहौल एडवर्स हो, परिस्थिति हमारे फेवरेबल नहीं हो, जब हम चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा हो, तभी मन को शांत रखना युक्ति कहा जाता है। और वो युक्ति क्या है? वो युक्ति आती है ध्यान और प्राणायाम से। आप जरूर सीखिए। थोड़ी देर का प्राणायाम, थोड़ी देर का ध्यान मन को एक शांत अवस्था में पहुंचा देता है। और वो शांति कई सेकंड, कई मिनटों की शांति आपका 24 घंटा शांत और प्रसन्न रखने में हेल्पफुल रहता है। तो आप जरूर प्राणायाम सीखें, ध्यान करना सीखें। ये आज समय की जरूरत है। तो मुझे